भगवान कृष्ण के परम सखा कृष्ण। इसलिए आप एक भी गलत निर्णय मत लीजिए। भगवान कृष्ण के परम सखा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं। सुदामा, भगवान कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? सुदामा। अच्छा बताओ, सुदामा और कृष्ण दोनों कैसे हैं? एक अमीर है और एक गरीब है। जब कोई अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, लेकिन भगवान ने मैसेज दिया सुदामा की कथा से कि आप कितने भी अमीर हो जाइए पर अपने गरीब लोगों को, गरीब मित्रों को ना भूलिएगा। उन लोगों को ना भूलिएगा जिनका लाड़ प्यार आपको बचपन में मिला। सही है? इसलिए अपने मित्रों को ना भूलिएगा। मित्र के साथ छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं। सुदामा जी गरीब हैं और उस गरीबी में भी शिकायत नहीं है सुदामा जी को। दिन भर भक्ति करते हैं, कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपते हैं और खाने का जुगाड़ नहीं है, रोटी नहीं है। सुशीला माँ कह रही हैं आज बच्चों को क्या खिलाऊं? सुदामा जी बोले बस आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल जाएगा, भिक्षा। अच्छा, सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, गुरुकुल में पढ़ाते थे। और पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी, आज के जमाने में शिक्षा का शुल्क है। जब तक शिक्षाएं निःशुल्क रहीं तब तक राम जैसे राजा इस देश को मिले, छत्रपति शिवाजी जैसे राजा इस देश को मिले। छत्रपति शिवाजी जी के गुरु समर्थ रामदास जी ने उनको पढ़ाने का क्या शुल्क लिया होगा? कोई चार्ज लिया? बोलो, समर्थ रामदास जी उनके गुरु हैं, कुछ नहीं लिया। पहले शिक्षा निःशुल्क थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। आज के युग में शिक्षा हो गई शुल्क वाली, महंगी हो गई, इसलिए अब सब लोग पढ़ते नहीं हैं। जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ेगा, कोचिंग महंगी महंगी करेगा। पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ोगे आप? 10वीं 12वीं कॉलेज करके बैठ जाओगे, आगे क्या? इसलिए हम सरकारों से कहते हैं दो चीजें फ्री होनी चाहिए इस देश में, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। क्या क्या फ्री हो? शिक्षा फ्री हो जिसे जितना पढ़ना है, और स्वास्थ्य फ्री हो जिसे जितना इलाज कराना है। कोई बीमारी से मरे ना, इलाज के अभाव में ना मरे। मौत आएगी तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। आज इलाज फ्री होना चाहिए भारतवासियों का। और क्या फ्री होना चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन यहां ये दो चीजें फ्री नहीं है, बाकी सब। अब आप कहोगे फ्री तो है, सरकारी स्कूल में है तो शिक्षा फ्री, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री है। लेकिन आप ही बताओ कि सरकारी स्कूल में यदि शिक्षा फ्री है तो नेताजी का बेटा विदेश में काहे पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़े ना भारत के। शिक्षा का स्तर ऐसा ही होना चाहिए कि नेता का बेटा भी वहां पढ़े और मजदूर का बेटा भी, ये बराबर, ये समानता है। बोलो हाँ। नेताजी का इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में हो और मजदूर का इलाज भी, लेकिन नेताजी तो अपना इलाज अमेरिका में करा लेते हैं और आपको सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और वहां है कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देख लो, सर्वे कर लो। इसलिए, और जबकि प्राइवेट स्कूल में टीचर 10, 15, 20 हजार रुपए लेता है,
और सरकारी स्कूल में 60-70 हजार। 70 हजार लेने वाले के पास पढ़ने कोई नहीं जाता, और जो फीस कम ले रहे हैं टीचर, प्राइवेट स्कूलों में कहाँ फीस ज्यादा है मास्टरों की, वहां तनख्वाह ज्यादा है बताइए, लेकिन वहीं लोग पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुधार की बहुत जरूरत है, हाँ या ना। इसलिए सुदामा शिक्षा देते थे बच्चों को निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या लिया? इसलिए हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा रही है। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शिक्षा फ्री थी, इसलिए कलयुग में भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। चेक कर लेना, 150 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है पूरा। आज भी हम गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी सारी सेवा ने, बच्चों की शिक्षा का 1 रुपए हम नहीं लेते। आप लोग जो दान करते हैं उसी से गुरुकुल की सेवा होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप गौरी गोपाल की सेवाओं में अपने आप को जरूर जोड़ें, क्योंकि यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल में। 315 वृद्ध माएँ रहती हैं जो बेसहारा हैं, 400 गैया रहती है, और 30,000 लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। अखंड लंगर चलता है। ये सब आपके सामने है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप चेक कर सकते हैं, मेरे एक एक शब्द को आप देख सकते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं। बताओ, झूठ है? आपने देखा इतने दिन में? इसलिए शिक्षा, सुदामा जी शिक्षक थे, गुरु आचार्य पद पर थे, पर पढ़ाने का कुछ लेते नहीं, इसलिए गरीब हैं। ब्राह्मण सदा से गरीब रहा है। सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कैसे रहे? गरीब। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति देश से गद्दारी कर सकता है। अमीर व्यक्ति गद्दार हो सकता है, सब होंगे हम नहीं कहते, पर गरीब व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब ही रहो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो, अमीर बनो। पर ब्राह्मण सदा गरीब इसलिए रहा है कि ब्राह्मण ने धन के पीछे अपने आप को दौड़ाया ही नहीं, वो तो शिक्षा और भगवान के पीछे अपने आप को दौड़ाता था। आप पैसे कमाओ, अमीर बनो, पर अमीर होकर के राष्ट्रद्रोह ना करना। आजकल सरकारी डिपार्टमेंटों को उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो हाँ। गरीबों से जो 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है, वो 500 रुपए कमाने वाले मजदूर से पैसे मांग रहा है, तूला। 1 लाख मिनटों को उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो हाँ। गरीबों से जो 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है, वो 500 रुपए कमाने वाले मजदूर से पैसे मांग रहा है, तूला। 1 लाख कमाने वाला किससे मांग रहा है? 500 रुपए कमाने वाले से। ये बताइए, देश के साथ गद्दारी है या नहीं? बताइए, भ्रष्टाचार देश के साथ, भारत मां के साथ गद्दारी है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा बताओ, हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? सड़क बनती है, फिर खोद दी जाती है, अरे वो लाइन डालना भूल गए, क्योंकि बार बार सड़क बनेगी तब ना नेताजी को बार बार पैसा मिलेगा। एक बार बन जाएगी तो काहे को पैसा मिलेगा? बोलो हाँ। इसलिए दुनिया में सड़कें बनती हैं 50-100 साल के लिए, भारत में सड़कें बनती हैं 5 साल के लिए। इसलिए कहता हूं, जब तक राष्ट्र प्रेम ना होगा तब तक इस देश का विकास ना होगा। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, पर उस हाल में श्री कृष्ण पत्नी ने कहा, अपने मित्र से मिल आओ। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले और जब चले सुदामा जी तो 4 मुट्ठी चिवड़ा कांख में दबाए चले। रास्ता पता नहीं, भगवान आ गए। कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे मैं द्वारिका जा रहा हूं। अरे मैं भी वहीं जा रहा। भगवान देखो, जब आप चलते हैं तो आपका साथ देने भगवान आते हैं। तुम धर्म की ओर चलो तो सही, सही राह पर चलो तो सही, तुम्हारी मदद करने भगवान ना आए किसी रूप में तो कहना। भरोसा तो रखो। क्या अर्जुन की मदद करने नहीं आए? बोलो, क्या भगवान सुदामा की मदद करने नहीं पहुंचे? क्या प्रहलाद की मदद करने नहीं आए जब वो पिता से प्रताड़ित थे? क्या मीरा की मदद करने भगवान ने जहर को अमृत नहीं बना दिया जब वो अपने ससुर से प्रताड़ित थी? बोलो, माना की कष्ट है। भक्ति के पथ पर माना की कष्ट है, परंतु उस कष्ट को यदि सहन कर गए तो भगवान आएंगे जरूर। इसलिए जीवन में कितना भी कष्ट प्राप्त हो, लेकिन उस विपत्ति काल में भी भगवान का आश्रय मत छोड़िएगा। आश्रित भगवान के ही रहिएगा। किसके आश्रित रहेंगे? सुदामा जी किसी भी परिस्थिति में जब द्वारिका पहुंचे, लोगों ने पूछा कौन हो आप? बोले मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं। और जब कहा कि मित्र हैं तो वहां के लोग हंसने लगे ताली दे दे के। सुदामा जी बोले भैया क्यों हंस रहे हो? बोले आप तो झूठ कह रहे हैं। क्यों झूठ कह रहे हैं? अरे बोले कृष्ण इतने बड़े हैं, वो राजा हैं, और राजा का मित्र राजा होगा तुम्हारे जैसा भिखारी? कोई यकीन नहीं कर रहा था कि कृष्ण आपके मित्र हो सकते हैं, क्योंकि कहां राजा भोज, कहां भगवान कृष्ण, कहां सुदामा जी, अमीर गरीब, कहां अंतर बहुत है। सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हो। तुमने भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ रखा। भीख मांगने का क्या ढूंढ रखा है तुमने नया? जाओ। सुदामा जी को लगा बात तो सही है, कहा मेरे जैसा छोटा व्यक्ति भगवान कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? पर बचपन के मित्र तो हैं। एक बार हिम्मत करके सुदामा जी को लगा चल के कह दूं कि मित्र हूं, यदि कन्हैया नहीं पहचानेंगे तो कोई बात नहीं, वापस चला जाऊंगा। अब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। ए भैया कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपालों से कह रहे हैं सुदामा जी घबराओ ना, जाओ कह दो कि मित्र सुदामा आया है।
और मैं द्वार पर हूँ, रहे हैं साथ वो कुछ दिन, यही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं जाओ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव मैं छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा जाओ, एक बार कह दो मित्र आया है, वो नहीं पहचाने तो बोल देना मेरे से, मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल बोला अच्छा ठीक है। द्वारपाल गए, श्याम सुंदर से कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है, शरीर की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है, फटे से कपड़े हैं, ना चरण पादुका है ना कोई, शरीर बिल्कुल दुर्बल है, ना सिर पे कोई पगड़ी ना पांव पे कोई चप्पल पन्ही। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब तो जैसे ही सुना कौन आया, सुदामा, दौड़ पड़े भगवान, सुदामा आया है। सुदामा सोचिए गरीबों को याद कौन करता है, गरीबों की तरफ देखता कौन है, पर धन्य है भगवान जिन्हें कोई ना देखे उन्हें भी भगवान देखते हैं। इसलिए कहता हूं संसार की तरफ ना देखना ज्यादा, संसार आपको स्वार्थ की नजर से देखता है। कुछ ना हो तो आपको कौन देखता है, लेकिन कुछ ना होने पर भी भगवान आपको देखते हैं यदि प्रेम है तो। सुदामा जी के लिए दौड़े, सुदामा सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े हैं, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर वंशी भी भूले हैं, मधुर वंशी भी भूले हैं। सुदामा जी को देख कर कन्हैया, सुदामा सुदामा, सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई सूचना आई नहीं, लगता है मना कर दिया तो जाने लगे। कानों में आवाज गई, पलट कर देखा कन्हैया घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही कानों में कुंडल, वही सुंदर सा दुपट्टा, दौड़ रहे भगवान और सुदामा जी को पुकार रहे, सुदामा। भगवान के दर्शन करके सुदामा खुशी से भर गए कि वाह कन्हैया, जहां किसी ने पहचाना नहीं मुझे, वहां वर्षों बाद आपने भी पहचाना। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। भगवान ने सुदामा जी को खूब प्रेम किया। जो लोग भिखारी, भिख मंगा, क्या क्या सुदामा जी को कह रहे थे, गले लगाते ही भगवान के सब सुदामा जी के भाग्य की सराहना करने लग गए। जो जब कोई आपको गाली दे तो आप, मैं कह चुका हूं बार बार, उसकी ओर ध्यान मत देना।
जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे तो सम्मान अपमान दोनों ही होंगे। दोनों से चित्त को हटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सम्मान भी तो बांध लेता है और अपमान भी बांध लेता है, दोनों में बंधन है। आज भगवान ने